वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं दोस्तों आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2013 में रिलीज हुई एक सुपर फील गुड ड्रामा मूवी जिसका नाम है लाइक फादर लाइक सन। तो कहानी की शुरुआत में माइक और लीजा नाम के एक कपल को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे किटो के स्कूल एडमिशन के लिए आए हुए हैं। एक छोटे से इंटरव्यू के बाद उनके बेटे किटो को स्कूल में दाखिला मिल जाता है। स्कूल का पहला दिन दोस्तों खेल कूद वगैरह में किटो के लिए बड़ा अच्छा जाता है। छुट्टी के बाद जब वो बाहर आता है तो माइक और लीजा उसका इंतजार कर रहे होते हैं। तो किटो बड़े मजे में आता है क्योंकि पहले दिन वो बड़ा खुश है, पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है और वो बड़े प्यार से उसे घर लेके जाते हैं। वैसे बता दूं दोस्तों, ये दोनों ही किटो पर अपनी जान देते हैं, इतना प्यार करते हैं उससे। अगले सीन में माइक ऑफिस जाता है। माइक एक्चुअली एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में सीनियर पोजीशन पे है दोस्तों। एक बड़े अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में माइक बहुत बिजी होता है, कभी यहाँ से काम कभी वहां से काम, और काम के बाद वो थका हारा घर आता है। लेकिन फिर भी किटो को देखते ही जैसे उसकी सारी थकान मिट जाती है और वो किटो के साथ मस्त खेलने भी लग जाता है। बेटे के साथ मिलकर वो पियानो बजाता है और फिर कुकिंग में लीजा की मदद करता है, बिल्कुल एक हैप्पी फैमिली की तरह। लेकिन माइक का काम इतना ज्यादा होता है कि वो घर पर भी ऑफिस का काम करता है। अब अगले सीन में लीजा बताती है कि जिस हॉस्पिटल में किटो पैदा हुआ था वहाँ से कॉल आया था और वो जल्द से जल्द हमसे मिलना चाहते हैं। तो माइक बड़ा हैरान होता है कि उन्हें हमसे मिलने की ऐसी क्या जल्दी पड़ गई। खैर अगले ही दिन दोनों ही उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वहाँ का चीफ डॉक्टर और उसका लॉयर एक शॉकिंग बात रिवील करते हैं। डॉक्टर बताता है कि किटो आपका बेटा नहीं है एक्चुअली, बल्कि किसी दूसरे कपल का बेटा है। आपकी वाइफ की डिलीवरी के बाद हमारी एक नर्स ने उसी दिन पैदा हुए एक और बच्चे के साथ उसकी अदला बदली कर दी थी। मतलब दोस्तों माइक और लीजा का असली बेटा किसी दूसरे कपल के पास है और उस कपल का बच्चा किटो वो माइक और लीजा के पास है। डॉक्टर कहता है कि हम इस गलती की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और आपको कंपनसेशन के तौर पे देने को तैयार हैं कुछ चीजें। तो ये दोनों बौखला जाते हैं, दिमाग तो खराब होना ही था यार। मतलब डॉक्टरों की हरकतों की वजह से किसी और के इमोशन पे ये खिलवाड़ हो रहा है। वो कहते हैं कि 6 साल से हम जिस बच्चे को अपने जिगर का टुकड़ा मानकर पाल रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि वो हमारा बेटा नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, इतनी बड़ी गलती आपने कैसे कर दी? और पैसों से हमारा मुंह बंद करवाना चाहते हैं क्या? जो कंपनसेशन लगा के रखा हुआ है, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। फिलहाल तो हमें सिर्फ शक है, बाकी का हम डीएनए टेस्ट के बाद ही बता पाएंगे। तो इस तरह गुस्से में वो दोनों बहुत बकते हैं वहाँ पे और फिर घर आ जाते हैं। किटो ने आज स्कूल ज्वाइन किया है, इसी खुशी को वो केक कट करके सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन दोस्तों दोनों के मन में ना डॉक्टर की कही हुई वो बातें अभी भी चल रही होती हैं। अब उनको ये लगता है, क्योंकि दिमाग में तो बात बैठ गई है ना कि किटो हमारा अपना जिगर का टुकड़ा नहीं है, किसी और का बच्चा है। आखिर डीएनए टेस्ट का जब रिपोर्ट आता है तो साफ पता चल जाता है किटो इनका बेटा नहीं है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इनकी परेशानी को कम करने की कोशिश तो करता है। वो कहते हैं कि आपका बेटा जिस कपल के पास पल रहा है, हमने उन्हें भी बुलाया, आप उनसे मिल लीजिए और फिर ही कोई फैसला ले पाएंगे। अब यहाँ पर माइक और लीजा की समझ में नहीं आता क्या करें, बहुत ही कंफ्यूजन में होते हैं दोनों। घर लौटकर भी उनको चैन नहीं आता। दोनों के बीच इस बात पे बहस भी शुरू हो जाती है। माइक कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि उस हॉस्पिटल में डिलीवरी नहीं करवाएंगे, पर तुम ही थी ना कि वहीं पे करवाना है वहीं पे करवाना है। अब देखो हमारे बच्चे के साथ धोखा हो गया, हमारे साथ धोखा हो गया। लेकिन लीजा कहती है कि मेरी डिलीवरी के दिन तुम मेरे साथ होते ना तो ये नौबत नहीं आती, पर तुम्हें तो उस दिन भी काम करना था ना, और अब मुझे दोष दे रहे हो। लेकिन अब एक दूसरे को दोष दे के क्या ही फायदा, जो हो गया सो हो गया। अगले दिन दोस्तों इनका असली बेटा जिस कपल के घर पल रहा था वो दोनों भी इनसे मिलने हॉस्पिटल आते हैं। पति का नाम है जॉन और पत्नी का नाम माया। जॉन एक छोटा सा इलेक्ट्रिकल शॉप चलाता है, माया एक रेस्टोरेंट में काम करती है। और माइक की आमदनी के मुकाबले इनकी आमदनी कुछ नहीं है। लेकिन इनके 3 बच्चे हैं दोस्तों। पहले बच्चे की अदला बदली हुई थी, यानी कि इनका जो बड़ा बेटा होगा वही माइक और लीजा का असली बेटा है, क्योंकि ये कह देते हैं कि हमारा पहला बच्चा ही उस हॉस्पिटल में हुआ था। तो दोस्तों दोनों कपल्स फोटोज और वीडियोस के जरिए अपने असली बच्चे को देख लेते हैं। अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट दोनों से माफी मांगता है कि हमारी गलती की वजह से ये हो रहा है, लेकिन क्या करें, गलती हो गई। लेकिन दोनों कपल्स को बड़ा गुस्सा आता है कि 6 साल के बाद सच बताने का क्या मतलब है, ये बच्चों पर इसका क्या असर पड़ेगा, और 6 साल से उन्हें अपना मानकर जो पाल रहे हैं उनका क्या होगा, हमारा क्या होगा। तो चीफ डॉक्टर कहता है कि हमें अभी पता चला, इसीलिए हमने तुरंत आपको बताना ठीक समझा। हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने बता दिया। आप खुद ही सोचिए, अगर हमें अभी नहीं बताया होता तो जब बच्चे बड़े होते तो उनके लुक्स अपने पेरेंट्स से नहीं मिलते, इससे परिवार में कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती बताइए। हम अपनी गलती मानते हैं और आपका दुख और आपकी परेशानी भी समझ सकते हैं, बस हम तो माफी मांग सकते हैं, हमें माफ कर दीजिए। इसीलिए हम मुंह मांगा कंपनसेशन देने को तैयार हैं, अब बस फैसला आपको करना है। मीटिंग के बाद दोनों पेरेंट्स बाहर आते हैं। ना तो वो अपने पास पल रहे बच्चे को देना चाहते हैं और ना ही दूसरे के पास पल रहे बच्चे को छोड़ना चाहते हैं। तो दोनों फैसला करते हैं
कल एक मॉल में दोनों परिवार मिलेंगे और वहाँ दोनों बच्चे अपने असली पेरेंट्स को देखेंगे। आगे क्या करना है उसके बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो दोनों फैमिलीज इस फैसले से बड़ी खुश होती हैं। सहमत होती हैं। फिलहाल तो माइक ने कीटो को अपनी माँ के घर छोड़ा था, तो दोनों उसको लेने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तब तक तो कीटो सो चुका था। उसको देखकर ना यार माइक और लिजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को कैसे किसी और को दे सकते हैं। मतलब भले ही बच्चा इनका नहीं है, लेकिन पाला तो इन्होंने उसको अपने बच्चे की तरह है ना बचपन से। अब इतनी अटैचमेंट हो गई है उससे कि अपना वाला थोड़ा पराया लग सकता है। माइक की माँ लिजा को दिलासा देती है कि बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। एक और अपनी कोख से जन्मा बच्चा, तो दूसरी ओर अपनी कोख में पला हुआ बच्चा जो कि 6 साल से है। बड़ी दुविधा है तुम्हारे लिए, मैं मान सकती हूँ, लेकिन किस्मत बदली तो नहीं जा सकती ना। हिम्मत से काम लो और अगला कदम सोच समझ कर उठाओ। अब सिचुएशन तो ऐसी हो गई है कि माइक का ऑफिस में काम भी करने में मन नहीं लगता। उसका बॉस उसकी सिचुएशन जानता है और कहता है कि देखो माइक, वो परिवार तुम्हारे मुकाबले जरा गरीब है और ऊपर से उनके 3 बच्चे हैं। तुम उनसे बात कर लो कि तुम कीटो के साथ उनके बड़े बेटे को भी पाल लोगे जो कि तुम्हारा अपना बच्चा है उसे। इस तरह तुम्हें कीटो से अलग भी नहीं होना पड़ेगा और तुम्हें तुम्हारा अपना बेटा भी मिल जाएगा। बदले में तुम उस कपल को एक अच्छी खासी रकम दे देना। लेकिन माइक सोच में पड़ जाता है कि पैसों के बदले में वो अपने बेटे को, अपने खून को मेरे हवाले कैसे करेंगे, क्योंकि उस फैमिली के लिए उनका बड़ा बेटा उनका अपना ही बेटा है। भले वो मेरी पत्नी की कोख से जन्मा है, लेकिन पाला तो उन्होंने ही है ना। जिस तरह हम कीटो के लिए फील कर रहे हैं उसी तरह वो भी मेरे बेटे के लिए फील कर रहे होंगे जिसको उन्होंने पाला। खैर अगले दिन मॉल में दोनों परिवार मिलते हैं। वो अपने बच्चों को बताते हैं कि ये तुम्हारे अंकल आंटी है। इस तरह दोनों बच्चे अपने अपने असली पेरेंट्स को अंकल और आंटी के नाम से जानने लग जाते हैं। बच्चे आपस में तुरंत घुल मिल जाते हैं। दोस्तों, जॉन और माया के घर पर पल रहे लड़के का यानी माइक और लिजा के अपने बेटे का नाम है केविन। जॉन कहता है कि बच्चे आपस में अच्छे से खेल रहे हैं, तो क्यों ना एक हफ्ते के लिए आप कीटो को हमारे घर भेज दें और हम केविन को आपके घर भेज दें। उन्हें भी आदत पड़ जाएगी कि ये अंकल और आंटी का घर है, हम यहाँ पे सेफ है, उन्हें फील हो जाएगा। और फिर थोड़े दिनों के बाद हम उनको सच बताकर समझा भी पाएंगे कि बेटा ऐसी ऐसी बातें हैं। क्या पता तब जाकर वो अपने असली पेरेंट्स को एक्सेप्ट कर लें। तो माइक और लिजा भी मान जाते हैं कि करें तो करें क्या, ऑप्शन तो है नहीं। जॉन काफी इनोसेंट टाइप का आदमी है दोस्तों, बच्चों के साथ मस्त खेलता है। एक और माया और लिजा बैठकर बातें कर रही होती हैं। माया बताती है कि कुछ लोग मेरी पीठ पीछे कहते थे कि मेरा बड़ा बेटा ना मेरे जैसा है और ना जॉन जैसा। लोग मेरे बारे में पता है बुरी बुरी बातें कहते थे, मुझे बड़ा दुख भी होता था। कहते थे किसी और का बच्चा लेकर आ गई, लेकिन अब हॉस्पिटल के जरिए सच का पता चला है और मुझे चैन आ गया। लेकिन फिर भी ना तो लिजा कीटो से अलग होना चाहती है दोस्तों, और ना माया केविन से। अगले दिन माइक अपने लॉयर से बात करता है, पूछता है मैं जॉन को एक अच्छी रकम देकर केविन को अपने घर लाना चाहता हूँ, कुछ हो सकता है क्या इस पे? कीटो और केविन दोनों को पाल लूंगा मैं, क्या कानून में इसका कोई प्रोविजन है? पर लॉयर कहता है कि कानून में इसकी कोई जगह नहीं है और मुझे नहीं लगता कि जॉन इसके लिए मानेगा भी। देखो, तुम उसका बच्चा भी अपने पास रखना चाहते हो और तुम्हारा जो खुद का बच्चा है उसे भी अपना पास रखना चाहते हो, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है। फिर माइक कीटो को पियानो क्लास लेके जाता है, जहाँ एक पियानो कंपटीशन के लिए उसे ट्रेनिंग दी जा रही है। उसको देखकर यार लिजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मैं इसे अपने से अलग कैसे कर पाऊंगी, कभी भी नहीं कर पाऊंगी। पियानो क्लास के बाद लिजा कीटो से कहती है कि तुम तो बढ़िया पियानो बजा रहे थे, क्या तुम्हें पियानो प्ले करना इतना अच्छा लगता है? पर वो कहता है कि ये तो मैं नहीं जानता मम्मी, लेकिन पापा कहते हैं कि मुझ में पियानो बजाने का टैलेंट है, इसीलिए उन्होंने मुझे पियानो क्लास भेजा है। दोनों घर आते हैं और कुछ देर में माइक भी काम के बाद घर आ जाता है। फिर वो कीटो के साथ खूब खेलता है और खेल खेल में वो बताता है कि बेटा एक बात बताऊं, कल हम केविन के घर जा रहे हैं, वही अंकल आंटी जिन्हें हम मॉल में मिले थे ना, याद है? उन्हीं के घर जा रहे हैं। वहाँ तुम उनके बच्चों के साथ खेल सकोगे बढ़िया तरीके से, बढ़िया है ना? और हमने सोचा है तुम वहाँ पर एक हफ्ता रहोगे और तुम्हारे बदले उनका बेटा केविन यहाँ हमारे साथ एक हफ्ता रहेगा। बड़ा मजा आएगा तुम्हें, एंजॉय करना। तो वो भी खेलते खेलते ओके कहता है, क्योंकि उसको थोड़ी पता है कि मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा। वो तो सोच रहा है चलो मजा आएगा दूसरे के घर में एक हफ्ता। फिर माइक कहता है कि असल में वो अंकल और आंटी नहीं है, बल्कि बेटा बिल्कुल मेरे और मम्मी की तरह है। उनको भी तुम मम्मी पापा का दर्जा दो, उनको भी अपने पेरेंट्स मान सकते हो। अब मासूम सा कीटो हर बात के लिए हाँ करता जाता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन वो कीटो को केविन के घर लेके जाते हैं। कीटो को वहाँ छोड़कर वो केविन को अपने साथ लेके आ जाते हैं। जॉन और माया को केविन से अलग होने का दुख जरूर होता है। आखिर 6 साल से पाल जो रहे थे उसको अपना बेटा बनाकर, और उसी तरह लिजा और माइक को भी कीटो को यहाँ छोड़ जाने का बड़ा दुख होता है। खैर वो केविन को अपनी कार में घर लेकर जा रहे होते हैं। बीच में वो उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता, बल्कि चुपचाप जॉन के दिए हुए वीडियो गेम कंसोल पे कुछ खेल रहा होता है। अब यहाँ दोस्तों कीटो को जॉन और माया का घर बहुत ही डिफरेंट लगता है, क्योंकि माइक और लिजा तो अमीर थे ना, उनका घर तो काफी शानदार था, पर जॉन और माया का घर थोड़ा छोटा होता है। थोड़ा क्या, काफी छोटा होता है। फिर वो जॉन की इलेक्ट्रिकल शॉप में भी जाता है। रात को सभी बैठकर मस्त खाना खाते हैं। अभी क्या है ना, ये जो एक्सपीरियंस है कीटो को थोड़ा बढ़िया लगता है। वहाँ तो कीटो अकेला था, लेकिन यहाँ पर उसके साथ खेलने के लिए छोटा भाई और बहन है, तो वो बड़ा अच्छा फील करता है। पर दूसरी ओर केविन को माइक और लिजा के घर में बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि यहाँ उसके घर वाली वो
चहल पहल नहीं है और माइक और लिजा उसके साथ चुपचाप बैठकर खाते हैं। यहाँ पर वो अपने भाई बहन को बहुत ही मिस करता है। वहाँ जॉन तो बच्चों के टॉयज वगैरह रिपेयर कर देता है और सब बड़े मजे से खेलते हैं, लेकिन यहाँ केविन बोर हो जाता है यार, और वो एक हफ्ते के खत्म होने का बस इंतजार करता रहता है कि कब वापस जाऊंगा मैं। वो अक्सर लिजा से पूछता रहता है कि आज कौन सा दिन है, कब होगा एक हफ्ता पूरा, मुझे घर जाना है। कहता रहता है कि मुझे बस अपनी मम्मी को देखना है। अब जैसे तैसे दोस्तों एक हफ्ता बीत जाता है और अब लिजा किटो को लेने के लिए जाती है। केविन को देखकर जॉन और माया और केविन के भाई बहन सभी बड़े खुश होते हैं, पर किटो के हाथ में चोट लगी होती है। लिजा कहती बेटा क्या हो गया, कैसे लगी? वो बहुत ही कैजुअली कहता है मैं दूसरे बच्चों के साथ पार्क में खेल रहा था, बस गिर गया, नॉर्मल है। लेकिन लिजा घबरा जाती क्योंकि उसे किटो को पार्क में ले जाकर खिलाने की आदत ही नहीं थी। मतलब वो किटो को बहुत ही संभाल के रखती थी। खैर वो किटो को घर लेके आ जाती और पूछती कि बेटा ये एक हफ्ता कैसा गया तुम्हारा, तुम ठीक तो हो ना? किटो कहता है हाँ माँ, मुझे ना वहाँ बड़ा मजा आया, सच बता रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर जॉन के घर में केविन की बड़ी खातिरदारी होती है क्योंकि वो एक हफ्ते के बाद आया। अब यहाँ लिजा किटो की चोट पर कोई दवा लगाती है और फिर उसे उसके कमरे में सुला देती है। पर थोड़ी देर में वो एक रोबोट टॉय लेकर बाहर आता है और कहता है कि मम्मी अगली बार जब मैं केविन के घर रहने जाऊंगा ना तो इसे साथ लेके जाऊंगा, मुझे दिखाना है सभी को ये मैं इसके साथ कैसे खेलता हूँ। हाँ वैसे ये काम तो नहीं करता, लेकिन केविन के पापा सारी चीजें ठीक कर सकते हैं तो वो इसे भी ठीक कर देंगे मम्मी। ये सब सुनकर माइक को ना दोस्तों दुख होता है क्योंकि उसको अब ये लगता है कि शायद माइक को वो परिवार पसंद आ गया और इसीलिए वो अभी से वहाँ जाने की बात कर रहा है, मतलब एक्साइटमेंट दिखा रहा है। अगले दिन किटो के स्कूल में कोई फंक्शन होता है तो लिजा उसको तैयार कर रही होती है और तब लिजा की माँ भी आई होती है वहाँ पे। लेकिन तब वहाँ पर आता है जॉन। असल में किटो का सगा पिता होने के नाते शायद वो अपने बेटे के स्कूल फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए आया हुआ है, पर उसका आना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो वैसे सभी साथ में जाते हैं और वहाँ माइक से ज्यादा जॉन किटो के फोटोज वीडियोस वगैरह शूट करता है। वैसे दोस्तों बताऊं, माइक को ना चिढ़न भी होती है। इस तरह तो 6 महीने निकल जाते हैं और इस दौरान ये दोनों परिवार आपस में काफी घुल मिल जाते हैं। इन दोनों परिवारों की एक मीटिंग में जॉन बच्चों के साथ हमेशा की तरह मस्त खेल रहा होता है, लेकिन माइक का चेहरा उतरा हुआ होता है। कुछ देर के बाद खेल खत्म करके जॉन उसके पास आकर बैठता है और समझाता है कि मैं तुम्हारे मन की हालत को समझ सकता हूँ माइक। जिस तरह किटो से अलग होकर तुम्हें दुख होगा वही दुख केविन से अलग होकर मुझे भी होगा, लेकिन हमारे परिवार की इन मीटिंग्स का फायदा उठाओ और किटो के साथ तुम ज्यादा वक्त बिताया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम काम में बहुत ही बिजी रहते हो और किटो के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाते हो। देखो सिर्फ पैसे ही हमारी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकते, मेरी तरह बच्चों को वक्त दो, उनके साथ खेलो, तभी बच्चों को भी अपने पापा पर थोड़ा प्यार आएगा ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसका इस तरह से एडवाइस देना माइक को और गुस्सा दिलाता है। वो सोचता है ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा ये जॉन। कुछ देर के बाद जब माइक निकलता है तो जॉन से कहता है कि मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति तुमसे बेहतर है, इसीलिए मैं किटो और केविन दोनों की अच्छी परवरिश कर पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा बेटा किटो जो मेरे घर पर पल रहा था और मेरा बेटा केविन जो तुम्हारे घर में पला बड़ा हुआ है, दोनों की मैं खुद परवरिश करूं, उन्हें अच्छी लाइफ दूं और अच्छी शिक्षा दे पाऊं। तुम्हारे तो वैसे भी 3 बच्चे हैं, उनका खर्चा उठाने में तुम्हें तकलीफ होती होगी, इसीलिए क्या तुम केविन और किटो दोनों को मेरे पास रहने दोगे? अब यहाँ पर दोस्तों ऑब्वियसली यार जॉन और माया भड़क जाते हैं। ये तो हद हो गई यार। वो माइक पर बरस पड़ते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाएंगे, या फिर आप ये सोच रहे हो कि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद लोगे, हमें खरीद लोगे, फीलिंग्स खरीद लोगे? अरे दूसरों की फीलिंग्स को समझने की जरा कोशिश करो, आप तो एकदम पागलों जैसी बातें कर रहे हो। पर लिजा माइक की तरफ से उनसे माफी मांगती है और माइक को वहां से लेके जाती है। अगले सीन में दोनों कपल्स कोर्ट में बुलाए जाते हैं। वहां माइक अपने किए के लिए जॉन से माफी भी मांगता है कि देखो मेरी बातों का बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसे बोल दिया। तो जॉन कहता है मैं दर्द तुम्हारा समझ सकता हूँ, उस दिन मैं भी थोड़ा भड़क गया था, उसके लिए मुझे भी माफ कर देना। सुनवाई शुरू होती है और वो नर्स कोर्ट में पेश की जाती है जिसने लिजा और माया की डिलीवरी के बाद उनके बच्चे को बदल दिया था। अब गलती में बदल दिया था लेकिन बदला था। तो वो सच बता देती है कि हाँ मैंने ही इनके बच्चों को अदला बदली करी थी। मेरा एक बेटा था और उसके पैदा होने के बाद मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत गरीब हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं अपने बेटे की परवरिश कर रही थी। मुझे अमीर लोगों से बड़ी चिढ़न थी। जब लिजा और माया के बच्चे हुए तो मुझे पता चला कि लिजा अमीर है और माया गरीब, इसीलिए मैंने फैसला किया कि एक अमीर बच्चे को गरीब के घर और गरीब के बच्चे को अमीर के घर में पलने का मौका मिले, और मैंने इनके बच्चे बदल डाले। उस वक्त मुझसे सही गलत सोचा नहीं गया। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया वो मेरा पागलपन था और उसके लिए मैं कोई भी सजा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन जापान में कानून दोस्तों कुछ इस तरह से है कि कुछ क्राइम्स एक्सपायर हो जाते हैं। मतलब यह है कि क्राइम हो जाने के कम से कम 5 या 6 साल के अंदर अगर गुनहगार पकड़ा नहीं गया और बाद में उसे कोर्ट में पेश कर भी दिया तो उसे सजा नहीं दी जा सकती। इसीलिए इस नर्स ने इतने साल बाद अपना गुनाह कबूल किया है और उसने अब ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो बहुत ही गिल्टी फील कर रही थी कि कहीं इस अदला बदली की वजह से दोनों बच्चों के परिवारों में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। यानी नर्स को उसके किए की सजा तो नहीं मिलेगी। ये दोनों कपल्स भी कुछ नहीं कर पाते। हॉस्पिटल की तरफ से इन्हें बस कंपनसेशन मिलेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला। अब
अब अगले सीन में माइक अपने सौतेले भाई के साथ अपने पिता को देखने जाता है। घर पे पापा की दूसरी वाइफ उनकी देखभाल करती है। पापा माइक से कहते हैं कि केस का क्या हुआ बेटा, क्या तुम अपने सगे बेटे को घर ले आए? तो माइक उन्हें सब कुछ सच बता देता है। पापा कहते हैं कि किटो तो अपने खून को पहचान गया शायद, इसीलिए वो उनके घर जाने की बात कर रहा था। तुम भी अपने सगे बेटे केविन के साथ वक्त बिताओ, उसे समझने की कोशिश करो, उसे भी तो लगे कि तुम ही उसके बाप हो, सगे बाप हो। अब बिल्कुल भी देरी मत करो और केविन को अपने घर ले आओ और किटो को उसके पेरेंट्स यानी सगे पेरेंट्स के पास छोड़ाओ। माइक कहता है आप हमारी फीलिंग समझ नहीं सकते पापा। इतना कहकर वो चला जाता है। घर लौटता है अपने माइक। लिजा कहती पापा कैसे? तो माइक कहता है वो तो ठीक है। अब वो देखता है कि किटो ने फादर्स डे के लिए 2 फ्लावर्स बनाए हैं, क्योंकि स्कूल में उसे इस तरह का कोई क्राफ्ट बनाने को कहा गया था। तो माइक कहता है बेटा 2 क्यों बनाए फ्लावर्स? किटो कहता है 2 इसीलिए, एक आपके लिए और दूसरा केविन के पापा के लिए। आप ही ने तो कहा था कि उनको भी मैं मम्मी और पापा की तरह ट्रीट करूं, इसीलिए बस उसके पापा के लिए बना दिया। और यहाँ पर माइक का चेहरा एकदम से मुरझा जाता है, क्योंकि अब वो रियलाइज करता है कि किटो जॉन को भी अपना पापा मानने लगा है और ये सही भी है यार। लेकिन माइक इस बात को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। फिर एक हफ्ते के लिए किटो को जॉन और माया के घर छोड़ा जाता है और केविन माइक और लिजा के साथ रहने लग जाता है। माया अपने दोनों छोटे बच्चों को किटो के साथ छोड़कर काम के लिए निकल जाती है और किटो बड़े प्यार से अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करता है। खेलते खेलते वो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं जहाँ पे माया काम करती है। तो माया उनको खाना देती है तो किटो खाना ले लेता है और अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ लेता है और चुटकी को भी बड़े ध्यान से अपने साथ लेके जाता है। ये प्यारा सा दृश्य देखकर माया के अंदर जैसे खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, क्योंकि केविन ने इनकी ऐसी देखभाल कभी की नहीं थी, पर किटो इनका इतना बढ़िया ख्याल रख रहा है तो कमाल है। शायद इसी को खून का रिश्ता कहते हैं। यही सोचकर माया इमोशनल हो जाती है। दोस्तों कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। उस दिन किटो का पियानो कंपटीशन होता है। किटो ठीक ठाक बजाता है। उसके बाद एक लड़की किटो से बेहतर परफॉर्म करती है। खूब तालियां बजती हैं उसके लिए। किटो खुद लिजा से कहता है कि मम्मा वो लड़की सच में कितना अच्छा प्ले करती है। तो लिजा कहती बेटा तुमने भी तो अच्छा बजाया। लेकिन यहाँ पर माइक को जरा गुस्सा आ जाता है और वो किटो से कठोर आवाज में कहता है अगर तुम्हें लाइफ में कुछ कर दिखाना है ना तो दूसरों से बेहतर बनना पड़ेगा। आई बात समझ में? घर आने के बाद लिजा किटो को सुलाकर माइक को डांटती कि तुम किटो के साथ इतनी सख्ती से क्यों बात कर रहे थे, क्या हो गया? अरे तुमने कभी उससे पूछा तक नहीं है कि उसको पियानो प्ले करना अच्छा लगता भी कि नहीं? तुम एक पियानो प्लेयर बनना चाहते थे ना, लेकिन बन नहीं पाए और इसीलिए तुम अपने सपने किटो पर थोपने की कोशिश कर रहे थे। अपने सपने उसके जरिए पूरा करने की ठान रखी है ना तुमने। अरे उसकी मर्जी क्या है, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना। और पिछले कुछ हफ्तों से मैं नोटिस कर रही हूँ कि तुम किटो पे सख्ती दिखाते हुए उसके साथ अलग बिहेव कर रहे हो, क्योंकि इसीलिए ना उसे जॉन का परिवार पसंद आ गया। देखो ये गलत है। मैं नहीं जानती कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन किटो हमारा बच्चा है। उसने किसी की भी कोख से जन्म क्यों न लिया हो, लेकिन आखिर तक वो मेरा बेटा रहेगा, केविन नहीं। इनकी सारी बातें किटो अपने कमरे में लेटे हुए सुन रहा होता है। वो सोया नहीं था। अगले दिन माइक ऑफिस नहीं जाता बल्कि पार्क में किटो के साथ बहुत देर खेलता है। कैमरा से फोटोज क्लिक करता है किटो की। उस रात दोनों कपल्स फैसला करते हैं कि अब किटो हमेशा के लिए जॉन और माया के घर रहेगा और केविन माया और लिजा के घर में रहेगा। माइक किटो से कहता है कि बेटा कल से तुम जॉन और माया के घर पे रहोगे। तो किटो बहुत ही इनोसेंटली पूछता है 1 हफ्ते के लिए ना या 2 हफ्तों के लिए? तो माइक कहता है बेटा हमेशा के लिए, और वही तुम्हारा घर होगा और जॉन और माया तुम्हारे मम्मी पापा होंगे। उनके साथ अच्छे से रहना, हमारे पास आने की जिद मत करना। किटो को उसकी बात पूरी तरह से समझ तो नहीं आती, लेकिन फिर भी वो कहता है ओके पापा, क्योंकि दोस्तों उसे कभी भी पापा को ना कहने की आदत नहीं थी। और लिजा तो दिल पे पत्थर रखकर किटो की चीजें, उसके टॉयज, फोटोज वगैरह पैक कर देती है। अगले दिन दोनों परिवार एक नदी किनारे मिलते हैं। बच्चे हमेशा की तरह एक दूसरे के साथ मस्त खेलते हैं। जॉन और माइक एक जगह पे बैठ जाते हैं। जॉन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हें एडवाइस लेना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझसे कहे बिना भी रहा नहीं जाता। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बेटे के साथ वक्त बिताओ, उसके साथ खेलो, उससे प्यार से बातें करो। हद से ज्यादा सख्ती अच्छी नहीं होती। दूसरी ओर लिजा और माया आपस में बातें कर रही होती हैं। लिजा कहती किटो अक्सर मुझसे कहा करता था कि मेरे साथ खेलने के लिए मुझे एक छोटी बहन चाहिए, लेकिन वो बहुत ही लकी है क्योंकि अब उसको छोटी बहन नहीं बल्कि एक छोटा भाई भी मिलने जा रहा है। मुझे लगता है तुम सब के साथ तो बड़ा खुश रहेगा, लेकिन उसके बिना मेरा क्या होगा पता नहीं, लेकिन मैं सह लूंगी, चलो ठीक है। अब यहाँ पर माया उसको हिम्मत देती है और कहती है तुमने किटो को जितना प्यार दिया उतना प्यार केविन को भी देना। फिर दोनों परिवार अलग अलग खड़े होकर फोटोज खिंचवा लेते हैं, जिसके बाद किटो जॉन और माया के साथ और केविन माइक और लिजा के साथ चला जाता है। अब माइक केविन को अपने हिसाब से और यहाँ के माहौल के हिसाब से बदलने की कोशिश करता है। कहता है कि बेटा अब से हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, इस घर के तौर तरीके इस तरह हैं, समझा देता है पूरी तरह उसको, और कहता है कि अब तुम उस घर में वापस नहीं जा सकते। पर केविन बार बार एक ही सवाल कहता है कि क्यों नहीं जा सकता मैं। माइक आगे कहता है कि सुनो, यहाँ दीवार पर ड्राइंग नहीं कर सकते। तो वो पूछता है क्यों?
मैं तो कर सकता हूँ। इस तरह वो काफी मस्ती वाले मूड में होता है, जबकि माइक का मूड अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी माइक सब्र से काम लेने का फैसला करता है। वहीं दोस्तों किटो अपने पेरेंट्स से दूर होकर उदास रहता है बैठा हुआ, और माया बड़े प्यार से कहती है, बेटा वहाँ क्या कर रहा है, इधर आ मेरा लाडला बेटा। वो उसे गुदगुदी करके हंसाती है, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करती है। और यहाँ केविन अपने परिवार को बहुत ही मिस करता है, काफी बोर फील करता है यार। वो अपने मम्मी पापा की ड्राइंग्स बना के रखता है, तो माइक उसे बार बार वार्न करता है कि ये सब मत करो मत करो। लगभग दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि केविन माइक से बड़ा डर रहा होता है। लाइक एक टीचर होता है ना, बड़ा सख्त सा, कि ऐसा मत करो वैसा मत करो, उसी तरह माइक बिहेव कर रहा होता है केविन के साथ। कभी कभी वो किटो के पियानो के साथ छेड़ करता है, तो माइक उसको मना करता है कि मत छेड़ो, लेकिन वो एक नहीं सुनता माइक की, और एक पॉइंट पर माइक गुस्से में उसे डांट देता है। वो बेचारा चुपचाप चला जाता है वहां से। माइक और लिजा किटो को बहुत ही मिस करते हैं। केविन का एक टॉय कार खराब हो जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां तो अब उसके पापा थे जो टॉयज को ठीक कर देते थे, तो वो सोचता है माइक भी ठीक कर देगा, और कहता है मेरा टॉय खराब हो गया, ठीक कर दीजिए। तो माइक कहता है इसको ठीक नहीं किया जा सकता बेटा, मैं तुम्हें नया ला दूंगा। लेकिन केविन उसे वापस लेकर कहता है मैं इसे अपने घर लेके जाऊंगा और वहां मेरे पापा इसको ठीक करेंगे। तो इस पर माइक चिढ़कर उसकी कार ले लेता है और उसे खुद ठीक करने की कोशिश करता है दोस्तों। बहुत देर के बाद भी जब बात नहीं बनती तो वो थक कर सो जाता है, और जब उसकी आंख खुलती है तो उसका हाथ उस क्राफ्ट फ्लावर पे पड़ता है जो कि किटो ने बनाया था, पर वो टूट चुका होता है। उसको देखकर माइक को फिर से किटो की याद आ जाती है। इसी बीच माइक का लॉयर उसे बुलाता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ से दिया गया कंपनसेशन का चेक देता है। इसके अलावा वो नर्स जिसने बच्चों को बदला था, उसने अपनी गलती का प्रायश्चित करने के लिए अपनी जमा पूंजी को 2 हिस्से कर दिए, माइक और जॉन को दे दिए। लेकिन माइक को पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास पैसों की तो कमी है नहीं। ऊपर से वो नर्स बड़ी गरीब है और अपने बेटे की परवरिश बड़ी मुश्किल से कर रही है, इसीलिए माइक वो पैसे उसे लौटाने जाता है। तो माइक को देखकर नर्स को बड़ी शर्म आती है, झुक जाता है उसका सर, और वो माइक की आंखों में नहीं देख पाती। बहुत ही शर्मिंदा होती है वो। माइक उसे पैसे लौटाते हुए कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, आप रख लीजिए, और वो भी डरी सहमी पैसे ले लेती है। तब नर्स का बेटा बाहर निकलता है और माइक को घूरने लगता है। उसे लगा था कि उसकी माँ को कोई परेशान कर रहा है, इसीलिए वो माँ के बचाव में वहां पर आ गया। लेकिन माइक उसे कुछ नहीं कहता, बस उसके कंधे पे थपथपाकर वहां से चला जाता है। सच बताऊं तो यार माइक किटो को ना हर बार मिस कर रहा है, लेकिन केविन तो उसका सगा बेटा है ना, और यही सच्चाई भी है। इसीलिए वो केविन के साथ क्लोज होने का फैसला करता है, ताकि उसे माइक के साथ अपनापन महसूस हो। दूसरी ओर केविन अपार्टमेंट की खिड़की से नीचे देखता है कि एक पिता अपने बच्चे के साथ पतंग उड़ाकर खेल रहा है। देखकर केविन को अपने पापा, माँ और भाई बहन की याद आ जाती है। वो लिसा को बिना बताए ट्रेन से वापस जॉन और माया के घर चला जाता है, क्योंकि उसी को वो अपना घर मानता है। इसी बीच जहाँ केविन को घर पर ना पाकर लिसा घबरा जाती है, हर तरफ उसे ढूंढती है। फिर वो जॉन के घर कॉल करती है, तो पता चलता है केविन वहाँ पे सेफ है। माइक अब उसको ले जाने के लिए जॉन के घर जाता है, और बाहर माइक की आवाज को सुनकर किटो छुप जाता है। किटो को दोस्तों माइक से नाराजगी है कि उसने कितनी आसानी से मुझे यहाँ छोड़ दिया, इसीलिए वो गुस्सा है और माइक को देखना तक नहीं चाहता। जॉन और माया माइक से कहते हैं कि केविन के साथ हम कभी सख्ती नहीं दिखाते थे, शायद इसीलिए वो आपके घर में एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। एक काम करिए, कुछ दिन उसको यहीं पे रहने दीजिए, ठीक हो जाएगा वो, फिर हम खुद उसे आपके पास लेकर आ जाएंगे। पर माइक जिद करके उसे तुरंत अपने साथ लेकर चला जाता है, और यहाँ रास्ते में ही माइक फैसला करता है कि मुझे खुद को बदलना होगा अपने बेटे के लिए, वरना मेरा बेटा केविन मुझसे दूर हो जाएगा। कुछ देर के बाद दिखाते हैं कि अब माइक और लिजा मिलकर केविन के साथ खूब मस्ती करते हैं। उसकी उम्र के हिसाब से उसके साथ ही दोनों भी बच्चे बनकर खेलने लग जाते हैं। केविन और उनके बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। एक दिन रात को तीनों लेटे होते हैं, और तब माइक पूछता है कि बेटा तुम लाइफ में क्या बनना चाहते हो? अगर भगवान से कुछ मांगने का तुम्हें कभी मौका मिले तो क्या मांगोगे? वो कहता है कि मेरा एक ही विषय, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, अपने माँ बाप के पास, भाई बहन के पास, सबके साथ रहना चाहता हूँ। मतलब दोस्तों उसने अपने दिल की बात साफ साफ कह दी। सुनकर लिजा और माइक के दिल में जो दुख आ जाता है ना, क्या बोले यार उसके लिए। वो बाहर जाकर रोने लग जाती है, खासकर लिजा, और माइक फिर उसको दिलासा देने की कोशिश करता है। असल में क्या है ना, ये दोनों किटो को भुला नहीं पाए हैं। दोनों ही अपने चेहरों पे नकली खुशी का मुखौटा पहनकर केविन के साथ हंस खेल रहे हैं। लेकिन अब लिजा और बर्दाश्त नहीं कर पाती और कहती है मुझे अपना बेटा किटो चाहिए, कैसे भी करके मुझे बेटा चाहिए, मेरा बेटा वही है। माइक भी बड़ा दुखी होता है और वो कैसे भी करके किटो को यहाँ लेकर आना चाहता है। किटो ने कैमरा में जो फोटोज लिए थे उन्हें माइक देखने लग जाता है। असल में किटो ने माइक की कई फोटोज खींची थी जब माइक काम कर रहा था या फिर सो रहा था। ऐसे कई मौकों पर माइक को बिना बताए किटो ने उसकी फोटोज क्लिक करके रखी थी, और माइक रियलाइज करता है कि किटो मुझसे कितना प्यार करता था यार। यही सोचकर माइक की आंखें भर आती है। अब वो समझ जाता है कि जब वो केविन को लेने जॉन के घर गया तो उसकी आवाज सुनकर किटो गुस्से में ही अंदर छुप गया था। वो माइक से इसीलिए गुस्सा था कि उसने किटो को किसी और के घर क्यों छोड़ दिया। माइक तो अब केविन को लेकर जॉन के घर जाता है, और केविन को देखकर वो लोग बड़े खुश होते हैं। ये दोनों किटो से बात करने जाते हैं, लेकिन किटो उनको देखकर दूर भागता है।
माइक उसके पीछे पीछे भागता है। किटो कहता है कि मुझसे प्लीज आप बात मत कीजिए, मुझे छोड़कर तो चले गए थे ना आप। तो माइक उसके पीछे जाता है और कहता है कि सॉरी बेटा, पापा को माफ कर दो ना, अब मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा और ना ही तुम्हें किसी और के पास भेजूंगा। अगर तुम्हें पियानो बजाना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें पियानो क्लास भी नहीं भेजूंगा, तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगा, हमेशा काम के पीछे नहीं भागूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। पर किटो बिना पीछे मुड़े चलता जाता है और माइक उसके आगे जाकर फिर खड़ा हो जाता है और इतनी छोटी उम्र में उसके चेहरे पे इतना गुस्सा देखकर माइक को हंसी आ जाती है। वो किटो को गले लगा लेता है यार। ये मोमेंट बड़ा इमोशनल होता है दोस्तों, और बहुत इमोशनल होकर वो कहता है कि बेटा आखिरी बार अपने पापा को माफ कर दो, आइंदा मैं ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। किटो का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है और जल्द ही वो माइक के साथ हंसकर बातें करने लग जाता है। और यहाँ पर माइक, लिजा, जॉन और माया एक बात तो रियलाइज कर लेते हैं कि ना माइक और लिजा किटो से दूर रह सकते हैं और ना ही जॉन और माया केविन से। तो फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, इसका फैसला करने के लिए वो जॉन के इलेक्ट्रिकल शॉप में बैठकर डिस्कस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म होती है। अब क्या ही डिस्कस करेंगे यार, जिस बच्चे को पाल रहे हो उसी को रख लो, खत्म यार कहानी, है ना, सबसे बढ़िया, क्योंकि अटैचमेंट हो जाती है यार। बाकी अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो, प्यारी सी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।